हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम कार्बोकैटायन के बाद कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कार्बो एनायन का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो एनायन और उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो कार्बो एनायन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। तो पहले हम कार्बो एनायन की सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। एनायन ऑफ द कार्बन इज नोन एज अ कार्बो एनायन। ओके, एनायन जो है कार्बन का, मतलब अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आए तो उसे हम सिंपली कह देते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन कैरीज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स। 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स कैरी करता है हमारा कार्बो एनायन, है ना। दस मेकिंग द कार्बन एटम निगेटिवली चार्ज। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कार्बो एनायन की। देन हम स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन और कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर। तो इसकी सम क्या हो गई 4। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की सम होती है। तो जो कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, है ना, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी फिर हमारे कार्बो एनायन की टेट्राहाइड्रल एंड शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल। तो ज्योमेट्री पे हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं और शेप में हम लोन पेयर को तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, शेप पिरामिडल। तो शेप हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बोकैटायन कहती है हमारी 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। ओके, बिहेव एज अ चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। अगर इस पे लोन पेयर आ गया है और निगेटिव चार्ज आ गया है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अपना बिहेवियर दिखाएगी। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे रिएक्ट किसके साथ करेगी, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ठीक है, तो कार्बो एनायन जो है हमारी इलेक्ट्रोफाइल के साथ और बेस के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। इट्स फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक मीन्स व्हाट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप से, अलग अलग टाइप से जो बॉन्ड का टूटना होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर और हमारे कार्बो एनायन कैसे और उसका स्ट्रक्चर होता है और डेफिनेशन हमने देख ली। तो अब हम देखते हैं कि कार्बो एनायन का जनरेशन कैसे होता है। जनरेशन ऑफ द कार्बो एनायन। ओके, जनरेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बो एनायन, ठीक है। ये जो है कीटोन है तो इसका जो हाइड्रोजन है वो मच एंड मोर एसिडिक होगा। देन क्या होगा ये, ठीक है, एसिडिक होगा मच एंड मोर। तो ये क्या होगा, OH जो है बेस यहाँ पे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा और इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। और एसिड का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर। तो ठीक है, ये हमारा क्या कर देगा, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनायन क्रिएट हो जाएगा। तो एनायन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हमारा कार्बो एनायन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम सेकंड देखते हैं कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो एग्जाम्पल है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कार्बो एनायन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ का, तो फिर से हमारा कार्बो एनायन क्रिएट हो जाएगा। तो हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसके कुछ मतलब हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जैसे एरोमेटिसिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। देन हमें देखना है हमारा रेजोनेंस, अगर वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा तो उसका कार्बो एनायन जो क्या होगा वो मोर स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड निगेटिव इंडक्टिव, ये 2 इफेक्ट जो है उससे हम मेजर मानते हैं। और -M, अगर -M भी ज़्यादा हो तो क्या होता है, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो एनायन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो -M को भी हमें ध्यान में रखना है। नोट, तो मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्योमेट्री ऑफ द अलाइल एंड बेंजाइल कार्बो एनायन इज ऑलमोस्ट प्लेनर एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है,
sp2, ठीक है। तो हमने कार्बोएनायन का हाइब्रिडाइजेशन पहले देखा कि sp3 होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और पिरामिडल शेप होता है। लेकिन जो अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोएनायन है उसकी जो ज्योमेट्री है मतलब वो क्या हो, ऑलमोस्ट प्लेनार शेप का होता है और क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, ठीक है। तो अब हमने सारे फैक्टर देख लिए कार्बोएनायन के, तो हम इसके बेस पे अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन सीरीज़ के पास हम चलते हैं। अब हमारी क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा टर्शरी कार्बोएनायन है और ये हमारा सेकेंडरी कार्बोएनायन है और ये हमारा प्राइमरी कार्बोएनायन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर कार्बोकैटायन होता तो हम ऐसे उसकी क्या कर देते हैं, हम टर्शरी कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे ज़्यादा स्टेबल करते हैं। तो ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये क्या कर देंगे, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। तो इसकी जस्ट उल्टी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। फर्स्ट हमारा प्राइमरी जो होगा कार्बोएनायन वो स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी होगा और देन हमारा टर्शरी होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, मोर चार्ज सेपरेशन है, मतलब चार्ज मतलब क्या हो रहा है, मोर क्या हो रहा है, उसका कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी रेजोनेंस की तरह काम कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे कोई इफेक्ट मतलब नहीं लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा। तो ठीक है, हम ऐसे कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डाइकीटो, मोनोकीटो एंड कीटोएस्टर जो है ना, ये डाया कीटो है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, अपना कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये मोर स्टैबिलाइज कर रहा है ना। और मोनोकीटो एक ही तरफ से स्टैबिलाइज कर रहा है, मतलब एक ही तरफ से वो क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है। और जो कीटोएस्टर है वो दोनों तरफ से कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी तो कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या कर जाएगी, हमारी कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब कीटोएस्टर जो है वो मोनोकीटो से तो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन डाया कीटो से वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं इसे फर्स्ट कह दूँ, इसे सेकंड कह दूँ और इसे थर्ड कह दूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी, दैन थर्ड की होगी, दैन सेकंड की होगी, है ना। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन, इसमें से बताना है हमें। तो ये तो डायरेक्ट चार्ज नहीं है, ये इसमें तो नहीं कर सकते हम, ये भी डायरेक्ट चार्ज नहीं है, ये भी यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज है, इसके डी में ये जा सकता है सल्फर के, और ये ज़बरदस्त -m इफेक्ट दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, है ना। अच्छे क्वेश्चन। तो ठीक है, अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। तो ठीक है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्पेशल देखूँ तो हम डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, रिंग में पूरी तरह से कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस ऑकर हो रहा है। यहाँ देखें तो हम ये हमारी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गई हमारी एरोमेटिक स्पेसीज, ये तो हमारी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हो गई हमारी एंटी एरोमेटिक। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अच्छी तरह से कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज दोनों तरफ से कर रहा है ना। तो ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया था, ये भी हमारी एंटी एरोमेटिक स्पेसिस हो जाएगी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे तो कोई ऐसा निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा थर्ड, तो ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल हो जाएगा थर्ड, देन हम प्रायोरिटी दे देंगे हमारे सेकंड को, है ना। अब हम सेकंड के बाद मोर कॉन्जुगेशन हमें फिफ्थ में दिख रहा है, और फिफ्थ के बाद हम दे देंगे हमारे सिक्स्थ को, है ना। देन हम दे देंगे प्रायोरिटी फर्स्ट को, ठीक है। तो फिर हमारे एंटी एरोमेटिक स्पेसिस, एंटी एरोमेटिक के पहले ये स्पेसिस बच जाती है, तो हम इसको दे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, देन हमारे एंटी एरोमेटिक फोर्थ, देन एंटी एरोमेटिक ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी स्टेबिलिटी चेक आउट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी चेक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए।
तो 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता है कि NO2 जो है वो अच्छी तरह से -I इफेक्ट दिखाता है और क्लोरीन भी बहुत ही अच्छा -I ग्रुप को शो करता है। लेकिन हमें पता है कि NO2 जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से -I ग्रुप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का -I ग्रुप दिखाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और 7th क्वेश्चन में क्या है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो क्लोरीन में हमें पता है कि d ऑर्बिटल क्या करता है, d ऑर्बिटल के रेजोनेंस में ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर लेता है। तो ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, CF3- से CCl3- मोर स्टेबल हो जाएगा। 8 में भी वैसा है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, इसमें इसके D में भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ से भी ये सल्फर जो है -N ग्रुप लगा सकता है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी इस तरह से हमने चेक कर ली, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा शायद 8B। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा, सल्फर, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज कर रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे निगेटिव कार्बन पे आ जाएगा और ये यहाँ पे कर रहा है कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे निगेटिव हमारे ऑक्सीजन पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा निगेटिव नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या है, निगेटिव चार्ज जो है वो मोर स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। मतलब वहाँ पे क्या मोर स्टेबल होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी में कौन आ जाएगा, हमारा सेकंड। दैन उसके बाद नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, दैन हमारा आ जाएगा थर्ड। दैन हम स्टेबिलिटी दे देंगे हमारी फर्स्ट को, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं ये हमारा +M ग्रुप लगाता है, तो ठीक है, इसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो ये C भी नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट इसके D में भी जा सकता है और ये -M ग्रुप लगा रहा है हमारा Pr3। और यहाँ पे आप ठीक तरह से देखें तो ये 6 पा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ये एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक आ गया तो आप और कुछ मत देखिए, डायरेक्टली वहाँ पे टिक कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ये हमारा B क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन हो जाएगा। तो ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत सारे जो है वो नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के साथ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।